फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू लेसन के साथ में आई हूँ, लर्न इंग्लिश विद अलका एंड तनी। और आज हम पढ़ेंगे 15 इंग्लिश वर्ड्स जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और उनके उनके मीनिंग्स, उनके सेंटेंसेस और उन्हें हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। सो आज मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगी उससे रिलेटेड। सो लेट्स बिगिन। Hello friends, welcome to another session of Learn English with Alka and Tani। तो आज हम 15 ऐसे इंग्लिश वर्ड सीखेंगे, उनके अर्थ सीखेंगे, उनको कैसे बोला जाता है और उसको हम वाक्यों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला अक्षर है ब्रेव। ब्रेव का अर्थ है बहादुर। ब्रेव का अर्थ है बहादुर। और ब्रेव को हम सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं? ही इज़ अ ब्रेव मैन। ही इज़ अ ब्रेव वूमेन, कि वो एक बहादुर आदमी है या वो एक बहादुर औरत है। ब्रेव बहादुर, ब्रेव बहादुर। ही इज़ अ ब्रेव मैन, ही इज़ अ ब्रेव वूमेन। नेक्स्ट अक्षर है शाई। शाई का मतलब है शर्मीला। शाई का अर्थ है शर्मीला। शर्माई को हम वाक्य में किस तरह प्रयोग कर सकते हैं? ही इज शाई बाय नेचर। ही इज शाई बाय नेचर। इसका मतलब है कि उसकी जो नेचर है वो शर्मीले स्वभाव का है। वो शर्मीले स्वभाव का है। शाई शर्मीला, शाई शर्मीला। ही इज शाई बाय नेचर, ही इज शाई बाय नेचर। नेक्स्ट अक्षर है सलाइवा। सलाइवा का अर्थ है लार। सलाइवा का अर्थ है लार। तो उसको सेंटेंस में किस तरह प्रयोग कर सकते हैं? सलाइवा इज द लिक्विड सिक्रीटेड बाय द माउथ। सलाइवा इज द लिक्विड सिक्रीटेड बाय द माउथ। सलाइवा एक ऐसा तत्व है जो हम मुंह से निकालते हैं। सलाइवा लार, सलाइवा लार। Saliva is the liquid secreted by the mouth. Saliva is the liquid secreted by the mouth. अगला अक्षर है क्लेवर। अगला अक्षर है क्लेवर। क्लेवर का मतलब है चालाक। क्लेवर का अर्थ है चालाक। तो क्लेवर को हम सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं? शी इज़ अ क्लेवर वूमन। शी इज़ अ क्लेवर वूमन। वो एक चालाक औरत है। वो एक चालाक औरत है। क्लेवर चालाक। शी इज़ अ क्लेवर वूमन। शी इज़ अ क्लेवर वूमन। अगला अक्षर है गिल्टी। अगला अक्षर है गिल्टी। गिल्टी मतलब दोषी। गिल्टी मतलब दोषी। गिल्टी को हम वाक्य में किस तरह प्रयोग कर सकते हैं? द ओल्ड मैन फील्स ही इज़ गिल्टी। द ओल्ड मैन फील्स ही इज़ गिल्टी। जो बूढ़ा व्यक्ति है उसे लगता है कि उसने गलती की है, वो गिल्टी, दोषी, गिल्टी, दोषी। द ओल्ड मैन फील्स ही इज़ गिल्टी। द ओल्ड मैन फील्स ही इज़ गिल्टी। बूढ़ा व्यक्ति ये महसूस करता है कि वो दोषी है, उसने गलती की है। नेक्स्ट अक्षर है डस्की। नेक्स्ट अक्षर है डस्की। डस्की का अर्थ है सांवला। डस्की का अर्थ है सांवला। तो डस्की को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? हर स्किन टर्न डस्की इन द सन। हर स्किन टर्नड डस्की इन द सन। धूप में उसकी जो स्किन थी वो डस्की मतलब सांवली, थोड़ी काली सी पड़ गई। धूप में उसकी स्किन काली सी पड़ गई। डस्की मतलब सांवला। डस्की मतलब सांवला। हर स्किन टर्न डस्की इन द सन। हर स्किन टर्न डस्की इन द सन। नेक्स्ट वर्ड है सिन। नेक्स्ट वर्ड है सिन। सिन का अर्थ है पाप। सिन का अर्थ है पाप। उसको हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? इट इज़ अ सिन टू वेस्ट फूड। इट इज़ अ सिन टू वेस्ट फूड। खाना बर्बाद करना पाप है। खाना बर्बाद करना पाप है। सिन पाप, सिन पाप। इट इज़ अ सिन टू वेस्ट फूड। इट इज़ अ सिन टू वेस्ट फूड। नेक्स्ट अक्षर है स्कैम। स्कैम मतलब घोटाला। स्कैम मतलब घोटाला। तो उसको सेंटेंस में लेंगे। शी वॉज द विक्टिम ऑफ एन इंश्योरेंस स्कैम। शी वॉज द विक्टिम ऑफ एन इंश्योरेंस स्कैम,
कि एक इंश्योरेंस के घोटाले की वो एक विक्टिम थी। एक किसी इंश्योरेंस का जो घोटाला हुआ था उसकी वो एक विक्टिम थी। स्कैम मतलब घोटाला, स्कैम मतलब घोटाला। शी वॉज द विक्टिम ऑफ एन इंश्योरेंस स्कैम। शी वॉज द विक्टिम ऑफ एन इंश्योरेंस स्कैम। नेक्स्ट अक्षर है ब्लर। नेक्स्ट अक्षर है ब्लर। ब्लर का अर्थ है धुंधला। ब्लर का अर्थ है धुंधला। ब्लर को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? एवरीथिंग वॉज ब्लर इन द मून लाइट। एवरीथिंग वॉज ब्लर इन द मून लाइट। जो चांदनी, जो रोशनी जो आ रही थी चांद की, उसकी रोशनी में सब कुछ ब्लर मतलब धुंधला सा दिखाई दे रहा था। ब्लर धुंधला, ब्लर धुंधला। एवरीथिंग वॉज ब्लर इन द मून लाइट। एवरीथिंग वॉज ब्लर इन द मून लाइट। चांद की रोशनी में सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट अक्षर है एरोगेंट। नेक्स्ट अक्षर है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब है अहंकारी। एरोगेंट का मतलब है अहंकारी। एरोगेंट को कैसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे? आई फाउंड हिम एरोगेंट। आई फाउंड हिम एरोगेंट। मुझे वो आदमी अहंकारी लगा। मुझे वो इंसान अहंकारी लगा। एरोगेंट अहंकारी। एरोगेंट अहंकारी। आई फाउंड हिम एरोगेंट। आई फाउंड हिम एरोगेंट। नेक्स्ट अक्षर है कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट अक्षर है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ है तारीफ करना। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ है तारीफ करना। उसको सेंटेंस में हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं? दे एक्सेप्टेड द कॉम्प्लीमेंट विद गुड ग्रेस। दे एक्सेप्टेड द कॉम्प्लीमेंट विद गुड ग्रेस। उन्होंने, जो किसी ने तारीफ की, उसको बहुत अच्छे तरीके से लिया। दे एक्सेप्टेड द कॉम्प्लीमेंट विद गुड ग्रेस। कॉम्प्लीमेंट करना, तारीफ करना। कॉम्प्लीमेंट करना, तारीफ करना। नेक्स्ट अक्षर है कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट अक्षर है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का अर्थ है समझौता करना। कॉम्प्रोमाइज का अर्थ है समझौता करना। तो कॉम्प्रोमाइज को हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? दे वर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। दे वर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। वो समझौता करने को तैयार नहीं थे। वो समझौता करने को तैयार नहीं थे। कॉम्प्रोमाइज समझौता। कॉम्प्रोमाइज समझौता। दे वर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। दे वर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट अक्षर है इमीजिएट। नेक्स्ट अक्षर है इमीजिएट। इमीजिएट का अर्थ है तुरंत। इमीजिएट का अर्थ है तुरंत। द मेडिसिन हैड एन इमीजिएट इफेक्ट। द मेडिसिन हैड एन इमीजिएट इफेक्ट। दवाई का एकदम से तुरंत असर आ गया। दवाई का एकदम खाते ही तुरंत असर आ गया। इमीजिएट मतलब तुरंत। इमीजिएट मतलब तुरंत। द मेडिसिन हैड एन इमीजिएट इफेक्ट। द मेडिसिन हैड एन इमीजिएट इफेक्ट। नेक्स्ट अक्षर है अपब्रिंगिंग। नेक्स्ट अक्षर है अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का अर्थ है परवरिश। अपब्रिंगिंग का अर्थ है परवरिश। माई कज़न हैड अ गुड अपब्रिंगिंग। माई कज़न हैड अ गुड अपब्रिंगिंग। इसका अर्थ है कि जो मेरे कज़न्स हैं उनका अच्छे से परवरिश की गई है, पालन पोषण किया गया है। माई कज़न हैड अ गुड अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का मतलब परवरिश, पालन पोषण। उसका पालन पोषण, मेरे कज़न का पालन पोषण अच्छे से किया गया है। माई कज़न हैड अ गुड अपब्रिंग। नेक्स्ट अक्षर है इमेजिन। इमेजिन करना, कल्पना करना। इमेजिन करना, कल्पना करना। आई कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट यू। आई कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट यू। मैं आपके बिना ज़िंदगी में की कल्पना नहीं कर सकता। मैं आपके बिना ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। इमेजिन कल्पना करना। इमेजिन कल्पना करना। आई कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट यू। नेक्स्ट है ड्यूअल। ड्यूअल का अर्थ है दोनों या दोहरा। ड्यूअल का अर्थ है दोनों या दोहरा। इसको सेंटेंस में कैसे लेंगे? शी हैड अ ड्यूअल नेशनैलिटी। शी हैज़ ड्यूअल नेशनैलिटी मतलब कि उसकी दोनों नेशनैलिटी हैं।
मतलब कि अमेरिका का भी कार्ड है, ग्रीन कार्ड है, इंडिया की भी नेशनैलिटी है, उसकी दोनों नागरिकता हैं, भारत की भी और विदेश की भी। तो शी हैज़ ड्यूअल नेशनैलिटी। ड्यूअल मतलब दोनों, ड्यूअल मतलब दोनों। शी हैज़ ड्यूअल नेशनैलिटी मतलब कि उसकी दोनों नागरिकता हैं, भारत की भी और विदेश की भी, भारत की भी और विदेश की भी। अगर आपको हमारा ये चैनल और हमारा ये एफर्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय